हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। कल हम आपको 80 नंबर तक बताए थे, आज 81 नंबर से देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न देखिए। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी, माधुरी। तो ये श्री शारदा से। कविता को भावावेग की संज्ञा किसने दी। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने दी। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर प्रश्न। तिरासी नंबर प्रश्न देखिए। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर आधारित निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। ज़्यादातर दोस्तों अनुभूति और अभिव्यक्ति अगर होता है तो ये जयशंकर प्रसाद की है। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नगेन। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना। नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, पंत। तो ये नंदुलारे वाजपेयी के हैं। 86 नंबर देखेंगे। 85 नंबर देखेंगे। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था। राम कुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो ये पंत ने कहा था। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है। झरना, कामायनी, आंसू, करुणालय। तो ये कामायनी है। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है। चित्राधार, कामायनी, लहर, आंसू। तो ये कामायनी है। शैव दर्शन से क्वेश्चन आ भी चुका है टीजीटी में। 89 नंबर देखेंगे। किस कवि के शैव का नाम झारखंडी था। शैसो माने बचपन का नाम झारखंडी था। निराला, दिनकर, पंत, प्रसाद। तो ये प्रसाद। 91 प्रश्न देखेंगे। 90 प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। तो ये कानन कुसुम है। 92 प्रश्न देखेंगे। 91 देखेंगे दोस्तों। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं। पंत, प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो ये प्रसाद की हैं पंक्तियाँ। 92 प्रश्न देखेंगे। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्तियां हैं। निराला, दिनकर, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो ये निराला की हैं। 93 प्रश्न देखेंगे। निराला का जन्म कहाँ हुआ। निराला का जन्म कहाँ हुआ। गाढ़ा कोला, सिहीग्राम, मेदिनीपुर, कौसानी। तो दोस्तों ये मेदिनीपुर। नेक्स्ट देखिएगा। ऐसा लग रहा ना गाढ़ा कोला, लेकिन उनका जन्म मेदिनीपुर में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 94 प्रश्न देखिए। 1997 में निराला की जन्म शती कहाँ मनाई गई। मेदिनीपुर, कौसानी, गाढ़ा कोला, सिहीग्राम। तो ये गाढ़ा कोला में। 95 प्रश्न देखेंगे। निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्म शती मनाई गई है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज़ाद, राजगुरु। तो ये सुभाष चंद्र बोस की। 96 प्रश्न देखेंगे। निराला के आध्यात्म गुरु हैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद। तो ये विवेकानंद। कमेंट में दोस्तों बताइएगा कि अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित है। अरविंद दर्शन से कौन सा कवि प्रभावित है, ये हमको कमेंट में बताइएगा। 97 प्रश्न देखेंगे। निराला जी की पहली रचना कौन सी है। जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। तो ये जूही की कली है। 98 प्रश्न देखेंगे। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी टीजीटी में आ चुका है। रामचरितमानस, बंगला रामायण, रामायण, महाभारत। ये बंगला रामायण से। 99 प्रश्न देखेंगे।
है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन। चार पंक्तियाँ किस काव्य रचना की हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, लहर। तो ये राम की शक्ति पूजा से है। अब इस सीरीज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस कविता की पंक्तियाँ हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। दोस्तों ये जूही की कली। आज बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।